बच्चे स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। एक बार देखते हैं क्या क्या करना था। अब ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 से लेके 90 तक। 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 आती है तो दैट मींस फर्स्ट। थीटा की वैल्यू 90 से 180 आती है तो दैट मींस सेकंड। थीटा की वैल्यू 180 से 270 आती है तो दैट मींस थर्ड। और थीटा की वैल्यू 270 से 360 आती है तो दैट मींस फोर्थ। इसमें किसी को कोई डाउट है? गर्व डाउट तो नहीं? गर्व? अच्छा, अब एक और चीज होती है, जो एंगल ये हमने 10th तक नापे थे, ये एंगल रेडियंस में होते हैं। एंगल किस में होते हैं? रेडियंस में। अब ये जो एंगल थे वो डिग्रीज में थे, ये एंगल जो थे वो डिग्रीज में थे। अब जो 11th 12th में हम एंगल पढ़ते हैं दैट इज इन रेडियंस। अब रेडियंस में एंगल कैसे पढ़ते हैं वो चीज देखते हैं। 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन। पाई वही वाला होता है 3.14 वाला, यानी यही पाई की वैल्यू 3.1414 अप्रोक्सीमेटली। अब 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन। 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180। और x डिग्री कितना होगा? पाई x बाय 180। तो इसी तरह अगर मेरे को 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा आंसर? पाई इंटू 30 बाय 180 दैट इज पाई बाय 6। किसी को डाउट है? नो सर। स्वयं स्वयं बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक बारी मैं सारे वैल्यूज लिख रहा हूं जो जो याद रखनी है। 30 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 6। 45 डिग्री कितना होगा? 45 इंटू पाई बाय 180 दैट इज पाई बाय 4। और 60 डिग्री कितना होगा? 60 इंटू पाई बाय 180 कितना होगा? पाई बाय 3। और ये कहता है 90 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 2। 90 इंटू पाई बाय 180 दैट इज पाई बाय 2। अब ऐसी हमारा अगर मैं बोलता हूँ 120 डिग्री कितना होगा? बोलो। 3/4। 120 इंटू पाई बाय 180 2 पाई बाय 3 लिख दूं? एक मिनट, 120 2 पाई बाय 3। अच्छा, 135 डिग्री कितना हो गया? 3 पाई बाय 4। 150 डिग्री कितना हो गया? 150 इंटू पाई बाय 180 तो ये कितना हो गया? 5 पाई बाय 6। 180 डिग्री कितना हो गया आपका? पाई। ये और फिर आपको 270 याद रख लो, ज्यादातर यही यूज होंगे। 3 पाई बाय 2 और 360 कितना? 2 पाई। ये चीजें याद रहनी चाहिए। नीलब? नीलब? यस सर। यस बच्चे सर। समझ आ गया? यस सर। अच्छा, और ये कहता है हर्षित, बच्चे समझ आ गया है? यस सर। चलो, अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को क्या होता है, यहाँ पे एक चीज देखनी है दोबारा से। ये चीज अगर मैंने बोला कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बोलेंगे। 30 डिग्री कितना? पाई बाय 6। और 60 डिग्री? पाई बाय 3। पाई बाय 3। अब एक बार ये चीज देखते, दोनों चीजें अलग अलग। ये 0, ये पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 और ये कितना? 2 पाई। कोई डाउट तो नहीं? और ऐसी अगर हम ये बोलते हैं 0, 90, 180, 270 और ये 360, कोई डाउट? नो सर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जो एंगल जो है, अगर मैं बोलता हूँ थीटा की वैल्यू पाई से 3 पाई बाय 2 है, पाई से 3 पाई बाय 2 है, कृष्णा बोलो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? हाँ सर। कृष्णा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सर फोर्थ। बच्चे पाई से 3 पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई का मतलब क्या हो थर्ड गया? थर्ड 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। थर्ड ठीक है,
अच्छा sir. अब अगर मैं बोलता हूँ अर्नव, Yes, sir. अगर एंगल बोलता हूँ 3π/2 से 2π है, विच क्वाड्रेंट Sir, इज इट? fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा स्वयं, Yes, sir. कौन सा क्वाड्रेंट है ये? Sir, second. सेकंड क्वाड्रेंट। निशी, Yes, sir. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? बोलो। 2π से ज्यादा है और 2π + π/2 से कम है। 2π क्या होता है? ये। और 2π First + and π/2 second. क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। बात समझ आ गई? सही है? Okay, sir. ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये स्वयं, थीटा की वैल्यू अगर मैं -π/2 से 0 बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? -π/2 से 0 का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, नेगेटिव चल रहे हैं ना? नेगेटिव मतलब Yes, sir. इसको हम 0 बोलते हैं, फिर नेगेटिव में अगर जाएंगे तो इसे -π/2 बोलते हैं, इसे -π बोलते हैं, इसे -3π/2 बोलते हैं, इसे -2π। अगर ये -π/2 से 0 है, कौन सा क्वाड्रेंट है? Sir, fourth. अगर कृष्णा हाँ सर। -2π से -3π/2 है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फर्स्ट। फर्स्ट। नीलब, Yes, sir. -3π/2 से -π है, कौन सा क्वाड्रेंट? Sir, third quadrant. थर्ड नहीं बच्चे, सेकंड। Yes, sir, second. ठीक है। हर्षित, Yes, sir. थीटा की वैल्यू अगर पाई से 3π/2 है, कौन सा क्वाड्रेंट? The third. थर्ड। वेरी गुड। बात समझ आ गई है ये? Yes. चलो अब एक चीज और पूछ रहा हूँ। देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये होती है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब होता है टैन और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब होता है कॉस सेक पॉजिटिव। ये बात ध्यान रहेगी। Sir, सही third है? quadrant में कौन से पॉजिटिव है? टी है ना, टी से टैन और कॉट। Okay, sir. चलो अब मेरे को एक चीज बताना आप, मैंने बोला कि साइन थीटा की वैल्यू, कृष्णा हाँ सर। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है और थीटा की वैल्यू दे रखी है π/2 से पाई के बीच में लाई कर रही है। ठीक है। वी हैव टू फाइंड tan थीटा cos थीटा, cos थीटा और tan थीटा निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा सर ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव हुआ? कॉस और सेक, कॉस और सेक। ठीक है। ओके सर। अच्छा जल्दी से बताओ, थीटा की वैल्यू π/2 से पाई है, थीटा की वैल्यू π/2 से पाई है। ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सर सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सर उसमें साइन जो है पॉजिटिव होता है, साइन कॉसिक पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। और tan थीटा क्या आएगा आंसर? tan थीटा नेगेटिव। आ जाएगा सर, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव रहेंगे और सारे नेगेटिव रहेंगे। ये बात समझ आ गई? हाँ अब सर, वो जो साइन थीटा ए पे आपने सर वो सर सर वो जो हाँ ए के हाँ, बाद आपने क्या लिखा है, वो ए के साथ ऑल आपने क्या पॉजिटिव, लिखा है? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अच्छा। अच्छा बताओ कृष्णा जल्दी से, साइन थीटा की रूट +3/5 दे रखा है, तो इसका ना ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। और ये कितना आया जल्दी बोलो, ये वाली लेंथ? सर 4। 4 आ गई। tan थीटा कितना आया जल्दी बताओ? tan थीटा आ गया सर हमारा सर P/B 3/4। होता है। 3/4 समझ आ गई बात? हाँ -3/4 क्यों लिखा है हमने? सर, जो कि नेगेटिव है सर। 3/4 सर सेकंड क्वाड्रेंट। tan थीटा नेगेटिव में आ गया सर। अच्छा cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी कृष्णा बोलो?
सर cos थीटा सर 4/5 4/5 नेगेटिव क्यों लिखा है? नहीं सही क्योंकि है वो सर उसमें है सर 4 में। हाँ सर। हर्षित। सर हाँ सर वैसे ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होती है ना? हाँ बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होती है। राइट एंगल सर ट्रिग्नोमेट्री फिर एज सच ऐसे, एक मिनट चेतन, ऐसे नहीं बोल सकते हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होती है, ठीक है? वो पूरी की पूरी 0 to अगर हम 360 तक एंगल लेते हैं उसके लिए पूरी वैलिड होगी, ठीक है? बट जो आपने पढ़ा था 10th लेवल में वो 0 to π/2 के लिए था, ठीक है? ओके सर। अच्छा अब हर्षित, Yes, sir. हर्षित हर्षित Yes, sir. बताओ Yes, जल्दी से, cos थीटा की वैल्यू ये 12/13 दे रखी है विद नेगेटिव साइन, थीटा की वैल्यू पाई से 3π/2 दे रखा है, ठीक है? यू हैव टू फाइंड tan थीटा एंड sin थीटा। जल्दी बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट है? Yes, sir. कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई का मतलब क्या होता है? हर्षित Yes, sir. हर्षित बच्चे, पाई का मतलब क्या हुआ? कौन सा क्वाड्रेंट है? समझ नहीं आया So first, बच्चे? पाई मतलब होता है 180, yes, 180 से 270, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? second, थर्ड है बच्चे, ये फर्स्ट सेकंड third, और ये third, थर्d। समझ आई बात की नहीं? yes, sir. Yes, yes. थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? बताओ। बोलो बच्चे। बोलो। बच्चे नहीं समझ आया क्या हर्षित? सर अभी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू देखो बच्चे, कौन सा क्वाड्रेंट आया? थर्ड क्वाड्रेंट। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, ठीक है? sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है? अब tan cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? b/h। b/h का मतलब ये हो गया ये 12 और ये कितना हो गया 13। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है? 5। tan थीटा कितना हो गया? 5/12। और sin थीटा कितना हो गया? -12/13। कोई डाउट है? सर साइन थीटा -5/13 होगा। माइनस, हाँ बच्चे No. 5/13, सॉरी, -5/13, ठीक है? Yes, -5. सही है? नीलब, नीलब, Yes, sir. Yes, नीलब sir. बच्चे आप बताओ, अगर tan थीटा की Yes. वैल्यू आपको 3/4 दे रखी है नेगेटिव में, थीटा Yes, की sir. वैल्यू 3π/2 से 2π है, ठीक है? आपको निकालना है sin थीटा और cos थीटा। बताओगे कैसे करना है? Yes. कौन सा क्वाड्रेंट है? Sir, third quadrant है sir. कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ Third. क्वाड्रेंट है? 3π/2 कितना होता है Sir, बच्चे? fourth. Sir, 270 से 270. 360। फोर्थ Yes. क्वाड्रेंट है, बात समझ आ रही है? tan थीटा की वैल्यू Yes, ये sir. 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये कितना हो गया? बात 5. समझ आ रही है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 Yes, का sir. स्क्वायर, दैट इज 5, ठीक है? sin थीटा कितना आया? जल्दी बोलो, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में sin थीटा क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. नेगेटिव होता है। cos थीटा? Sir, cos theta. Sir, ये positive होता है sir. ठीक है? अब जल्दी Yes. बताओ sin थीटा की वैल्यू Yes, sir. बताओ, sin थीटा की वैल्यू। Sir, 3/4. 3/5 बच्चे,
cos थीटा की सर बोलो। 4/3 4/5 4/5 ठीक है, यस बात समझ आई? यस सर ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब लिखो, जैसे अगर मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 दे रखा है पॉजिटिव में, और थीटा की वैल्यू π/2 से पाई दे रखा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। आप जल्दी से बोलो बच्चे, ये कौन है? मल्लिका, यस सर। बोलो आंसर जल्दी से। सर cos थीटा की वैल्यू आएगी पहले बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। cos थीटा नेगेटिव और tan थीटा भी नेगेटिव। ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 5। 5। आंसर क्या आएगा cos तो थीटा cos का? थीटा आएगा -5/13 और वो tan थीटा? -12/5। अच्छा ठीक है। अब ये वाली सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने फोटो भेजी है वो कर सकते हैं कि सारे की नहीं? Yes, sir. कर लेंगे। अब उसके बाद ना बच्चे मैं एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है, ट्राई करेंगे। अभी मैंने आज इतना ही बता रहा हूँ, मेरे को 1-2 बच्चों की क्लास लेनी थी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। ये समझ आ गया 10th वाले बच्चों को? निशी समझ आया है? Yes, sir. सिया, सिया Yes, sir. बच्चे ये करने की जरूरत है आपको ट्रिग्नोमेट्री में? सर ये वाला तो आता है, बाद का नहीं आता। कहाँ से नहीं आता बच्चे, ये बताओ आपको। मल्लिका आपको आता है कि नहीं आता? ये से स्टार्टिंग का तो आता है। जहां तक आता है बच्चे, मैं ना एक बारी मैं ग्रुप में ना वीडियो शेयर करूं, इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं ग्रुप में वीडियो शेयर करता हूँ आर डी शर्मा के, ठीक है। ओके सर। और जहां से नहीं समझ आएगा ना, वहां से हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है। मैं Okay. एक एक करके वीडियो शेयर करूंगा, एक एक करके। आर्यन, Yes, sir. आर्यन ये ठीक Yes, sir. रहेगा कि एक एक करके वीडियो शेयर करूं? Yes, sir. क्योंकि मेरे को लगता है इसमें ना शायद आधे बच्चों को आता होगा, आधे बच्चों को टाइम वेस्ट होगा, और तेरे को फिर टाइम वेस्ट होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ सर, ये तो आता है। हाँ गर्व, Yes, अब sir. एक बारी आर्यन तुम सारे लीव कर जाओ, 11th वाले लीव कर जाओ सारे। 11th वाले बस हर्षित और ये नीलप को छोड़ के। अच्छा अर्नव, Yes, sir. बच्चे ये 10th वाले बच्चे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब एक बारी सुन लेंगे कि मैं ना हर दिन एक वीडियो शेयर करूंगा, ऑल्टरनेट डे, मंडे वेडनेसडे ऐसे, ठीक है। एक एक एक्सरसाइज का काम दूंगा, एंट्रेंस का मैं ज्यादा काम नहीं करा रहा, तो एक एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं? 1 घंटा लगेगा एक एक्सरसाइज करने में, कर सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो वो करते जाओ बस। गर्व क्लियर है? हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। कृष्णा तेरे से हो जाएंगे? हाँ सर हो जाएंगे सर। ठीक है, और सारे बच्चे हर्षित और नीलभ को छोड़ के सारे लीव कर जाओ अभी। हर्षित और नीलभ को छोड़ के सारे लीव कर लो। Thank you, sir.